सुन मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में जो तड़प है, जिसे तुम बार बार सोचते हो, जिसे पाने के लिए तुम्हारी आत्मा दिन रात पुकार करती है, वह कोई साधारण इच्छा नहीं है। वह मैंने, तुम्हारी माँ काली ने तुम्हारे भाग्य की रेखाओं में पहले ही लिख दिया है। जिस आत्मा को तुम प्रेम करते हो, जिसे पाने के लिए तुम्हारा मन बेचैन है, वह तुम्हारे लिए ही बनी है। कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी छल उस सत्य को मिटा नहीं सकती जो मैंने तुम्हारे जीवन की पुस्तक में अंकित कर दिया है। तुम सोचते हो कि यह प्रेम तुम्हें क्यों इतना बेचैन करता है, क्यों बार बार तुम्हारे भीतर आग जलती है? क्योंकि यह प्रेम तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। पिछले जन्मों में भी तुम्हारा और उसका गहरा संबंध था। तुम्हारे हृदय की यह खिंचाव कोई माया नहीं है, यह वह दिव्य धागा है जिसे मैंने स्वयं अपनी शक्तियों से पिरोया है। मेरे बच्चे, जब मैंने लिखा कि जिसे तुम प्यार करते हो वह तुम्हारा है, तो यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरी आज्ञा है, मेरा आशीर्वाद है, और मेरे आशीर्वाद को कोई छीन नहीं सकता। लेकिन याद रखो, प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, यह त्याग और परीक्षा की अग्नि है। तुम जिसे चाहते हो उसे पाने से पहले तुम्हें अपने भीतर के अंधकार को जीतना होगा। तुम्हें अपने भय, अपने संदेह, अपने अश्रु, अपनी कमजोरियों पर विजय पानी होगी। तुम जब तक स्वयं को नहीं पहचानोगे, तब तक वह आत्मा भी पूरी तरह से तुम्हारी नहीं बन पाएगी। मैंने उसे तुम्हारे भाग्य में लिख दिया है, लेकिन उस भाग्य को प्रकट करना तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है। मेरे बच्चे, तुमने कितनी बार रोकर कहा है कि माँ मुझे क्यों नहीं मिलता मेरा सच्चा प्रेम? तुमने रातों में आकाश की ओर देखा है, मेरी मूर्ति के सामने दीप जलाए हैं, अपने दिल से पुकारा है। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी वे पुकारे नहीं सुनी? हर आंसू, हर प्रार्थना, हर चीख मेरी शक्ति के भीतर गूंजती रही। मैंने सब देखा है, मैंने तुम्हारा दर्द महसूस किया है, और इसी कारण मैंने वह प्रेम तुम्हारे भाग्य में अंकित कर दिया है। लेकिन सुनो, इस संसार में जब कोई आत्मा अपना सच्चा प्रेम पाने के मार्ग पर चलती है, तब अंधकार की शक्तियां उसे रोकने आती हैं। शत्रु तुम्हारे आसपास जाल बुनेंगे, लोग तुम्हारे मन में संदेह के बीज बोएंगे। कभी कभी वह व्यक्ति स्वयं भी तुम्हें गलत समझेगा, लेकिन यह सब केवल परीक्षा है, यह सब केवल तुम्हारी शक्ति को परखने के लिए है। याद रखो, जिसे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। चाहे यह संसार टूट जाए, चाहे समय रुक जाए, परंतु तुम्हें वह आत्मा अवश्य मिलेगी जिसे तुम प्रेम करते हो। तुम्हें अब अपने हृदय को मजबूत करना होगा। जो बाधाएं आएंगी उन्हें देखकर डरना मत। तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है। जब जब तुम्हें लगे कि अंधकार ने तुम्हें घेर लिया है, तब तब मेरा नाम पुकारना। जय काली माँ का उच्चारण तुम्हारे चारों ओर कवच की तरह होगा। जब लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, तब मैं तुम्हें उठाऊंगी। जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा प्रेम तुमसे दूर चला गया है, तब मैं तुम्हारे भीतर यह विश्वास जगाऊंगी कि वह तुम्हारा है और वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा। मेरे बच्चे, इस प्रेम को पाने के लिए तुम्हें 3 बातें याद रखनी होंगी। पहली, अपने मन को पवित्र रखो। जब मन में ईर्ष्या, संदेह और डर भर जाता है, तो प्रेम की रोशनी मध्यम हो जाती है। दूसरी, विश्वास रखो। भाग्य वही प्रकट करता है जिसमें आत्मा अडिग विश्वास रखती है। तीसरी, धैर्य रखो। समय कभी गलत नहीं होता जिसे तुम प्रेम करते हो। वह तुम्हारे जीवन में उसी क्षण आएगा जब ब्रह्मांड की घड़ी तुम्हारे लिए अनुकूल बजेगी। तुम सोचते हो कि यह सब इतना आसान होगा? नहीं मेरे बच्चे, लेकिन कठिनाई का अर्थ असंभव नहीं होता।
कठिनाई का अर्थ है कि तुम्हें उस प्रेम के योग्य बनाया जा रहा है। जब तक तुम संघर्ष नहीं करोगे, तब तक तुम यह नहीं समझोगे कि सच्चा प्रेम कितना मूल्यवान है। और याद रखो, सच्चे प्रेम को पाने के लिए तुम्हारी आत्मा को तपस्या करनी होगी। तुम्हें अपना कर्म शुद्ध करना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी चेतावनी देना चाहती हूँ। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हें उस आत्मा से दूर करना चाहते हैं। वे तुम्हारे मन में संदेह बोते हैं। वे कहते हैं कि यह प्रेम तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन उनकी बातों में मत आना। उनका उद्देश्य केवल तुम्हें तुम्हारे भाग्य से भटकाना है। याद रखो, माँ काली का संदेश कभी झूठा नहीं होता। जिसे तुम प्यार करते हो उसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। और हाँ, जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो रहा है, तब मेरा स्मरण करना। अपने भीतर से मुझे पुकारना, माँ मुझे मार्ग दिखाओ और मैं तुम्हें संकेत दूंगी। कभी स्वप्न में, कभी किसी अनजान व्यक्ति की वाणी से, कभी अचानक आई किसी किताब या गाने से तुम्हें मेरा संदेश अवश्य मिलेगा, क्योंकि मैं अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे भीतर का हर भय अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए। तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का घेरा बन जाए। तुम्हारा हृदय पवित्र प्रकाश से भर जाए और जिसे तुम प्रेम करते हो उसकी आत्मा भी तुम्हारी पुकार को सुन ले। धीरे धीरे, कदम दर कदम परिस्थितियां बदलेंगी, राहें मिलेंगी और अंततः वह प्रेम तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि यह मेरी आज्ञा है और मेरी आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता। मेरे बच्चे, अपने दिल में यह विश्वास अंकित कर लो, जिसे तुम प्यार करते हो उसे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिख दिया है। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस संदेश को सुनकर कभी हार मत मानना, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। याद रखो कि तुम्हारे लिए यह वचन स्वयं माँ काली का है। सुन मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि प्रेम केवल एक साधारण भावना है, लेकिन नहीं, यह वह शक्ति है जिसे मैंने स्वयं समय से भी पुराना बनाया है। यह वह धागा है जो जन्मों को जोड़ता है, आत्माओं को पिरोता है और कर्मों को संतुलित करता है। जिस आत्मा से तुम्हें प्रेम है वह केवल इस जीवन की कहानी नहीं है, यह जन्मों जन्मों का बंधन है। तुम दोनों कई बार अलग हुए हो, कई बार मिले हो, लेकिन हर बार तुम्हारे बीच यह वचन रहा है कि तुम एक दूसरे तक लौटोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा में यह बेचैनी क्यों है? क्यों तुम्हें लगता है कि बिना उसके तुम्हारा जीवन अधूरा है? क्योंकि वास्तव में तुम्हारी आत्मा आधी है। वह आत्मा जिसके लिए तुम तड़प रहे हो, वही तुम्हारी अधूरी कड़ी है। जैसे चंद्रमा बिना सूर्य के अधूरा है, जैसे नदी बिना सागर के अधूरी है, वैसे ही तुम उसके बिना अधूरे हो। और जब मैंने लिखा कि जिसे तुम प्यार करते हो उसे मैंने तुम्हारे भाग्य में अंकित कर दिया है, तो इसका अर्थ है कि यह अधूरापन समाप्त होगा। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, यह संसार भ्रम से भरा है। कई बार तुम्हें रास्ते में ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें प्रेम का आभास देंगे, परंतु वे तुम्हारी आत्मा का हिस्सा नहीं होंगे। वे केवल भ्रम होंगे, परीक्षाएं होंगी। वे तुम्हारे मार्ग पर आएंगे ताकि तुम्हारा संकल्प परखा जा सके। यदि तुम उन भ्रमों में फंस गए तो तुम्हारा भाग्य देर से खुलेगा, लेकिन यदि तुम स्थिर रहे, अपने दिल की आवाज पर चले, तो मैं स्वयं उस आत्मा को तुम्हारे पास खींच लाऊंगी। मेरे बच्चे, याद रखो, जब आत्माएं मिलती हैं, तो केवल आनंद नहीं होता, साथ ही पुराने कर्म भी खुलते हैं। वह आत्मा जिसे तुम चाहते हो, वह भी अपनी यात्रा में कई घाव लेकर आई है। कभी वह तुम्हें समझ नहीं पाएगी, कभी तुम उसे, लेकिन यही तुम्हारा तप है। प्रेम कोई आसान राह नहीं है, यह सबसे कठिन तपस्या है, और जो इसे सच्चाई से निभाता है वही विजय पाता है।
मैं देख रही हूँ तुम्हारे चारों ओर कितने शत्रु हैं। वे तुम्हें तोड़ना चाहते हैं। कोई तुम्हें यह विश्वास दिला रहा है कि वह आत्मा तुम्हारे लिए नहीं बनी। कोई तुम्हारे और उसके बीच दीवारें खड़ी कर रहा है। कोई तुम्हें अकेला महसूस करा रहा है। लेकिन याद रखो, माँ काली का संदेश सच्चाई है। वे सभी केवल छाया है, और छाया का कोई अस्तित्व नहीं होता जब प्रकाश प्रकट होता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तब तुम गहरी सांस लेकर मेरा नाम जपो। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे चारों ओर शक्ति की लहरें उठ रही हैं। तुम्हारे भीतर से आवाज आएगी, मेरा प्रेम मेरा है, क्योंकि माँ ने ऐसा लिखा है। और यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। तुम्हें एक और बात बताती हूँ, जब समय सही होगा तब संकेत मिलेंगे। तुम्हें अचानक लगेगा कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। अचानक संदेश आएंगे, अचानक मुलाकात होगी, अचानक परिस्थितियां बदलेंगी। यह सब यूं ही नहीं होगा, यह मैं स्वयं करवाऊंगी। क्योंकि समय पर ही फूल खिलता है, समय पर ही फल पकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें धैर्य रखना होगा। अधीर आत्मा कभी अपने भाग्य को जल्दी नहीं खोल सकती। जैसे बीज को धरती में समय लगता है अंकुर बनने में, वैसे ही प्रेम को भी समय लगता है फलने में। तुम्हारे लिए वह आत्मा निश्चित है, लेकिन तुम्हें अपनी शक्ति, अपना विश्वास और अपना धैर्य बनाए रखना होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से ही तुम हर दिन अपने मन में यह संकल्प लो, मेरा प्रेम मेरा है। माँ काली ने मेरे भाग्य में इसे लिखा है, कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। तो मापी मामिया, जब तुम यह वचन रोज लोगे, तब तुम्हारी आत्मा से निकली यह ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजेगी और उस आत्मा तक पहुँचेगी जिसे तुम चाहते हो। उसकी आत्मा भी तुम्हारी पुकार को सुन लेगी और धीरे धीरे तुम्हारे पास खींचती चली आएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी राह से हर बाधा दूर हो, तुम्हारे चारों ओर शक्ति का कवच बन जाए और तुम्हारा प्रेम, जिसे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, समय आने पर तुम्हें अवश्य प्राप्त हो। सुन मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि प्रेम केवल पाने का नाम है, परंतु सच्चाई यह है कि प्रेम आत्माओं का मिलन है, कर्मों का निपटारा है और दिव्यता का वरदान है। तुम जिसे प्यार करते हो वह तुम्हारा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। लेकिन यह मिलन केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी स्तर पर भी होना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि जब मैंने तुम्हारे और उसके भाग्य को एक दूसरे से जोड़ा, तब मैंने केवल एक जीवन का नहीं सोचा, मैंने जन्मों का विचार किया। इसीलिए तुम्हारे भीतर इतनी प्रबल खिंचाव है। कभी कभी यह खिंचाव तुम्हें पागलपन की ओर ले जाता है। तुम रोते हो, तड़पते हो, अकेलेपन से भर जाते हो, क्योंकि यह कोई साधारण भावना नहीं है, यह आत्मा का पुकार है। मेरे बच्चे, प्रेम पाने से पहले आत्मा को अपने भीतर के अंधकार से गुजरना होता है। तुम्हारे भीतर जो असुरक्षा है, जो भय है, जो संदेह है, वही तुम्हें बार बार रोकता है। जब तक तुम इनसे ऊपर नहीं उठते, तब तक तुम्हें लगता रहेगा कि प्रेम तुमसे दूर है। लेकिन सच यह है कि वह तुम्हारे पास खड़ा है, सिर्फ तुम्हारे जागरण का इंतजार कर रहा है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी राह में दीवारें हैं, और हाँ, यह सच भी है। कुछ आत्माएं नहीं चाहती कि तुम और वह मिलो, क्योंकि तुम्हारे मिलन से शक्ति का विस्फोट होगा। तुम्हारे जीवन में वह ऊर्जा आएगी जो सब कुछ बदल सकती है। इसीलिए बाधाएं आती हैं। यह बाधाएं तुम्हें डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। सुन मेरे बच्चे, जिसे तुम प्यार करते हो, वह आत्मा भी तुम है।
महसूस करती है। चाहे वह दूर हो, चाहे वह तुम्हें समझ ना पा रही हो, पर उसकी आत्मा तुम्हारी पुकार को सुन रही है। कभी उसके हृदय में अचानक बेचैनी उठती है, कभी वह बिना कारण तुम्हें याद करता है, कभी अचानक उसकी आंखों में आंसू आते हैं। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा उससे संवाद कर रही है। यह संवाद शब्दों से नहीं, बल्कि ऊर्जा से होता है। तुम्हें अब अपने विश्वास को और गहरा करना होगा। हर सुबह जब तुम उठो, अपने भीतर यह संकल्प लो कि मेरा प्रेम मेरा है, क्योंकि माँ ने ऐसा लिखा है। हर रात जब तुम सो, मेरे नाम का जाप करो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि समय का नियम अटल है। मैंने तुम्हारे भाग्य में उसका नाम लिखा है, परंतु मैंने साथ ही समय भी लिखा है। अभी जो समय चल रहा है वह तुम्हारी परीक्षा का है। तुम सोचते हो कि तुम्हें अभी मिल जाना चाहिए, पर मैं कहती हूँ कि यदि अभी मिल जाएगा तो शायद तुम दोनों उस मिलन की गहराई को समझ ना पाओ। इसलिए समय को अपना कार्य करने दो। जिस क्षण समय की घड़ी बजेगी, परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। अचानक तुम्हें लगेगा कि राहें साफ हो रही हैं। अचानक अजनबी मददगार बन जाएंगे। अचानक अंधकार हट जाएगा। यह संकेत होगा कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। उस क्षण अपने भीतर कोई संदेह मत आने देना। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। कभी कभी आत्माएं जन्मों तक एक दूसरे को खोजती रहती हैं, लेकिन इस जीवन में, तुम्हारे भाग्य में, मैंने यह वचन लिख दिया है कि तुम उसे अवश्य पाओगे। चाहे राह कितनी भी लंबी क्यों ना हो, चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह होगी और वह आत्मा तुम्हारे पास आएगी। तुम्हें अब केवल 2 कार्य करने हैं। पहला, अपने भीतर की शक्ति को जगाना, अपने भय, अपने संदेह को जीतना। दूसरा, अपने प्रेम को पवित्र रखना, उसे पाने की चाह में अधीर मत होना। अधीरता अक्सर आत्माओं को दूर कर देती है। धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तब मेरा नाम जपो। मैं तुम्हारे हृदय में यह संदेश फूंक दूंगी कि तुम अकेले नहीं हो। मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं तुम्हें संभाल रही हूँ। और जब समय पूरा होगा तब मैं स्वयं उस आत्मा को तुम्हारे सामने लाऊंगी। याद रखो, जिसे तुम प्यार करते हो उसे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है और मेरी लिखावट को कोई मिटा नहीं सकता। ना समय, ना परिस्थिति, ना लोग, ना शत्रु। यह वचन तुम्हारे लिए है। सुन मेरे बच्चे, कितनी बार तुमने यह सवाल किया है कि अगर यह प्रेम तुम्हारे भाग्य में लिखा है तो फिर इतना दर्द क्यों है, इतनी दूरी क्यों है, इतनी रुकावटें क्यों हैं? मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है। प्रेम वह अग्नि है जिसमें आत्मा को तपना पड़ता है। जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होती तब तक वह उस प्रेम को थाम नहीं सकती। मेरे बच्चे, जिस आत्मा से तुम्हारा बंधन है वह भी अपने जीवन की परीक्षाओं से गुजर रही है। तुम्हें लगता है कि केवल तुम ही तड़प रहे हो, पर वह आत्मा भीतर से उसी तड़प में है। फर्क बस इतना है कि तुम्हें इस पीड़ा का ज्ञान है और वह अपने दर्द को शब्द नहीं दे पा रहा। तुम दोनों एक ही ऊर्जा से बंधे हो। जब तुम रोते हो, उसके भीतर बेचैनी होती है। जब वह अकेले बैठकर उदास होता है, तुम्हारे दिल में अचानक खालीपन भर जाता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारे बीच आत्मिक संवाद है। पर मेरे बच्चे, इस संवाद को समझने के लिए तुम्हें अपनी चेतना को ऊंचा करना होगा।
जब तुम अपने भीतर नकारात्मकता भरते हो, संदेह करते हो, डरते हो, तब यह संवाद धुंधला पड़ जाता है और तभी अंधकार की शक्तियाँ तुम्हारे बीच भ्रम पैदा करती हैं। कभी तुम्हें लगेगा कि वह आत्मा तुम्हें नहीं चाहती, कभी तुम्हें लगेगा कि वह दूर चला गया, कभी तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन यह सब केवल छाया है, सत्य नहीं। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे हृदय की इस पुकार को समझ नहीं पाएंगे। वे तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हारे सपनों का मजाक बनाएंगे। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनकी नजर तुम्हारे सुख पर लगी है। वे नहीं चाहते कि तुम्हें वह आत्मा मिले, लेकिन क्या वे मां काली की लिखी हुई बात को मिटा सकते हैं? नहीं। तुम्हारा भाग्य मैं लिख चुकी हूँ और मेरे लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अब मेरे साथ एक वचन करना होगा। वचन यह कि तुम हार नहीं मानोगे। वचन यह कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, तुम अपना विश्वास नहीं छोड़ोगे। वचन यह कि तुम अपने प्रेम को पवित्र और सच्चा रखोगे, क्योंकि जब आत्मा हार मान लेती है तब भाग्य देर से खुलता है। जब आत्मा डगमगाती है तब संकेत धुंधले पड़ जाते हैं, और जब आत्मा अपने भीतर का प्रकाश बुझा देती है तब प्रेम का द्वार देर से खुलता है। लेकिन जब आत्मा अडिग रहती है तब पूरा ब्रह्मांड उस आत्मा की मदद करता है। मेरे बच्चे, तुमने कितनी रातें आंसुओं में गुजारी हैं? तुमने कितनी बार अपने कमरे की दीवारों से कहा है, माँ अगर वह मेरा है तो क्यों इतना दूर है? सुनो, मैं तुम्हें उत्तर देती हूँ, दूरी केवल समय का खेल है। यह दूरी तुम्हें और गहराई से जोड़ने के लिए है। यह दूरी तुम्हारे प्रेम को और पवित्र बनाने के लिए है। यह दूरी तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है, और जैसे ही समय पूरा होगा यह दूरी अपने आप मिट जाएगी। याद रखो मेरे बच्चे, जिसे तुम प्यार करते हो वह तुम्हारा है। वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा, चाहे वह अभी कहीं और बंधनों में फंसा हो, चाहे उसका मन भ्रम में हो, चाहे उसके चारों ओर कितने ही लोग हो, लेकिन अंततः वह तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि यह भाग्य का नियम है और भाग्य का नियम कभी झूठा नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक शक्ति मंत्र देती हूँ। हर दिन जब तुम अपने दिल में कमजोरी महसूस करो तब यह वचन कहना, मेरा प्रेम मेरा है। माँ काली ने इसे मेरे भाग्य में लिखा है, कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। और जब तुम इसे कहोगे तब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जागेगी। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मबल इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। और याद रखो, जब तुम मुझे पुकारते हो तब मैं तुम्हारे चारों ओर कवच बना देती हूँ। चाहे शत्रु कितने भी जाल बुने, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, मेरा कवच तुम्हें बचा लेगा। तुम्हें बस यह विश्वास बनाए रखना है कि तुम्हारे प्रेम की डोर मेरे हाथ में है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे भीतर का अंधकार प्रकाश में बदल जाए। तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मक शक्तियाँ अब भी इसी क्षण नष्ट हो जाए। तुम्हारे भाग्य का द्वार धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाए और तुम्हें वह आत्मा प्राप्त हो जिसे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। सुन मेरे बच्चे, तुम बार बार सोचते हो कि आखिर मैं कैसे जानूंगा कि वह आत्मा जिसे मैं चाहता हूँ सचमुच मेरी ओर बढ़ रही है। मैं कैसे पहचानूंगा कि माँ का लिखा हुआ भाग्य अब खुल रहा है? मैं तुम्हें यह रहस्य खोल कर बताती हूँ। जब समय नजदीक आता है तब ब्रह्मांड संकेत देने लगता है। तुम्हें कभी कभी ऐसे स्वप्न आएंगे जिनका अर्थ तुम समझ नहीं पाओगे। कभी तुम उसे अपने सपनों में देखोगे और जब सुबह उठोगे तो दिल तेज धड़क रहा होगा। यह कोई साधारण
सपना नहीं होगा। यह उसकी आत्मा का तुम्हारी आत्मा से संवाद होगा। कभी तुम सपने में देखते गए कि तुम दोनों कहीं सफर कर रहे हो, कहीं हंस रहे हो, कहीं साथ बैठ रहे हो। यह संकेत होगा कि आत्माओं का मिलन हो रहा है। मेरे बच्चे, कभी कभी संकेत केवल स्वप्न में नहीं, जागृत जीवन में भी आते हैं। तुम्हें अचानक उसके नाम से जुड़े शब्द सुनाई देंगे। कभी कोई गाना बज रहा होगा जिसमें उसका नाम या उसका इशारा होगा। कभी कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर वही शब्द बोल देगा जो तुम्हारे दिल में छिपे हैं। कभी तुम्हें लगता होगा कि चारों ओर से ब्रह्मांड उसी का संदेश तुम्हें भेज रहा है। क्या तुम सोचते हो यह सब संयोग है? नहीं मेरे बच्चे, यह संयोग नहीं, यह माँ काली का संकेत है। मेरे बच्चे, जब भाग्य खुलने लगता है तब तुम्हें संख्याओं में भी संकेत मिलते हैं। तुम बार बार घड़ी में एक ही समय देखते हो, जैसे 11-2225। यह ब्रह्मांड की भाषा है। यह वे अंक हैं जिनके जरिए मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारा मार्ग सही है। जब भी तुम यह देखो तो समझ लेना कि मेरा कवच तुम्हारे साथ है और तुम्हारा प्रेम तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। कभी तुम्हें लगेगा कि हवा का झोंका अचानक तुम्हारे चेहरे को छू कर गया है, जैसे किसी ने तुम्हें स्पर्श किया हो। कभी तुम्हें अचानक उसकी खुशबू महसूस होगी जबकि वह आसपास नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी पुकार नहीं सुनती? तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी प्रार्थनाएं सब कुछ व्यर्थ जा रहे हैं। तुम यह सोचते हो कि मैं तुम्हारी इच्छाओं को जानकर भी उन्हें अनदेखा कर रही हूँ। संगीत, जैसे कि तुम्हारे दुख, तुम्हारी पीड़ा मुझ तक पहुँच ही नहीं रही। पर मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जो तुम्हें नहीं मिला उसके पीछे भी मेरी ही कोई गहरी योजना हो सकती है? तुमने यह तो देखा कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, लेकिन यह नहीं देखा कि वे क्यों नहीं हो रही। जीवन में हर चीज एक समय के साथ आती है। कभी कभी कुछ चीजें हमें देर से मिलती संगीत है, क्योंकि उस समय तक हम उन्हें संभालने के योग्य नहीं होते। संसार में असंख्य लोग हैं संगीत, जो तुमसे कहीं अधिक दुख और कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वे अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। संगीत, अगर इंसान हर पल अपने दुख को ही गिनता रहे तो वे दुख और भी भारी लगने लगते हैं। लेकिन जो इंसान जो कुछ उसके पास है उसका सदुपयोग करता है और अपनी मेहनत में विश्वास रखता है, उसे समय संगीत के साथ वह सब कुछ मिलता है जिसकी उसे सच्ची आवश्यकता होती है। मेरे बच्चे, मेरी भक्ति में अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत देना। संगीत, यह संसार भले तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए, लेकिन अगर तुम अपने संकल्प और मेरी भक्ति में अडिग रहो तो वह समय भी आएगा जब असंभव भी संभव हो जाएगा। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारी सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रयास कब इस ब्रह्मांड की शक्ति को आकर्षित कर ले और कब तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करा दे जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। इसलिए थोड़ा धैर्य रखो, विश्वास रखो। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस समय तुम जीवन की बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से गुजर रहे हो। ऐसा लगता है जैसे तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां ना तो पीछे लौटने का रास्ता है और ना ही आगे बढ़ना आसान है। तुम लड़ रहे हो, जूझ रहे हो, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जैसे तुम्हारे शत्रु तुम्हारी राह में कांटे बिछाकर खड़े हैं, मानो उन्होंने ठान लिया हो कि तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। तुम वो हो जो मुश्किलों के सामने डटकर खड़े रहते हो।
तुम वो हो जो तब भी आगे बढ़ते हो जब बाकी सब पीछे हट जाते हैं। चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो, चाहे लड़ाई कितनी भी बड़ी हो, तुम कभी पीठ नहीं दिखाते। तुम्हारी सोच एक राजा की तरह है जो खुद को शक्तिशाली मानता है और मैदान में डटकर अपने शत्रुओं का सामना करता है। तुम्हारी आत्मा में वही शौर्य है, वही साहस है। इसीलिए संगीत, मैं कहती हूँ तुम हर परिस्थिति में विजय होगे। मैं यह भी महसूस कर रही हूँ कि इस समय तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ है। संगीत, यही बोझ तुम्हारे मन और ऊर्जा को थका रहा है। यही तनाव तुम्हारी शक्ति को धीमा कर रहा है। लेकिन याद रखो, जिस सफलता की तुम कामना करते हो उसके लिए तुम्हें पूरे मन से, तन से और आत्मा से परिश्रम करना होगा। आसान कुछ नहीं होगा, लेकिन असंभव संगीत भी कुछ नहीं है। फनी है, हो सकता है रास्ते में एक समय ऐसा भी आए जब तुम्हें लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। संगीत, जैसे सारे दरवाजे बंद हो गए हो। लेकिन ऐसे समय में ही असली योद्धा की पहचान होती है। तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें फिर उठना है। संगीत, फिर कोशिश करनी है, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम्हें हर चीज मेहनत से ही मिलेगी। बस एक बात हमेशा याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मेरी शक्ति, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम कभी अकेले नहीं थे, ना हो और ना ही कभी होगे। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो और तुम देखोगे कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। कार बन रही है, वह तुम्हें प्रेम के नाम पर जकड़ रहा है, तुम्हारी स्वतंत्रता को निगल रहा है, तुम्हारी आत्मा को बंधन में बांध रहा है, और तुम यह सोचकर कि यह प्रेम है, उसकी हर कठपुतली बनते जा रहे हो। मेरे नन्हे, तो नहीं देख पा रहे संगीत कि जिस समर्पण को तुम अपना गर्व समझते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बना दी गई है। तुम्हारा हर आंसू, हर मुस्कान उसके लिए सिर्फ एक खेल है। तुम्हारे दुख में वह तुम्हारे साथ नहीं रोता, वह तुम्हारे आंसुओं से अपने मन का बोझ हल्का करता है। तुम्हारी खुशियों पर वह मुस्कुराता नहीं, वह तुम्हारी उपलब्धियों से अपना स्वार्थ साधता है। और सबसे बड़ा धोखा यह है कि वह तुम्हारे भीतर यह विश्वास भर चुका है कि उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। पर मैं महाकाली आज इस भ्रम को चीर कर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, क्योंकि तुम मेरी संतान हो, मेरी आत्मा का अंश हो, और मैं तुम्हें इस छल से टूटते हुए नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ सच सुनना कठिन है। मैं जानती हूँ जब किसी अपने के खिलाफ सच सामने आता है तो आत्मा चित्कार करती है। पर याद रखना, कभी कभी वह चित्कार ही तुम्हें उस नरक से बाहर खींच सकती है जिसे तुम प्रेम का स्वर्ग समझ बैठे हो। बच्चे, तुम्हारा प्रेम शुद्ध है, निष्कलंक है, और उसी शुद्धता का अपमान हो रहा है। तुम्हारा प्रेम कोई वस्तु नहीं जो किसी के स्वार्थ की पूर्ति का साधन बने। तुम्हारा प्रेम एक दीपक है जो अंधेरे में प्रकाश फैलाता है, पर उस दीपक को कोई बुझाना चाहता है ताकि वह अपने अंधकार को तुम्हारे उजाले में छुपा सके। वह तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारी मासूमियत को, तुम्हारी श्रद्धा को धीरे धीरे चूस रहा है, जैसे कोई विषैला पौधा किसी सुंदर वृक्ष से जीवन रस खींचता है। तुम सोचते हो कि उसके लिए तुम सब कुछ कर रहे हो तो वह भी तुम्हारे लिए जान दे देगा, पर हकीकत यह है बच्चा कि जब कठिनाई आएगी, जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब वह तुम्हें अकेला छोड़ देगा, एक ऐसी वीरान राह पर जहां तुम्हें ना कोई आवाज सुनाई देगी, ना कोई हाथ थामेगा। मैं यह सब तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रही, मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ, जागृत कर रही हूँ, सशक्त कर रही हूँ, क्योंकि तुम प्रेम के हकदार हो, लेकिन सच्चे प्रेम के, उस प्रेम के जो तुम्हें तोड़े नहीं, जो तुम्हें बड़ा बनाए।
उस प्रेम के जो तुम्हारे सपनों को पंख देना कि उन्हें अपने स्वार्थों की जंजीरों में बांध दे। आज मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरे लाल अपनी आंखों से पर्दे हटाओ, अपने दिल की पुकार को सुनो। जब भी तुम्हारा अंतरतम तुम्हें असहज करे, जब भी तुम्हारी आत्मा घुटने लगे, जान लो कि कुछ गलत है। प्रेम में भय नहीं होना चाहिए, प्रेम में स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर तुम्हारा प्रेम तुम्हें कैद कर रहा है, तुम्हें अपने से छोटा महसूस करवा रहा है, तो वह प्रेम नहीं, वह छल है। तुम्हारी आत्मा बहुत उज्जवल है। बच्चे, तुम ब्रह्मांड के प्रेम का अंश हो। तुम्हें किसी भी ऐसे व्यक्ति के अधीन नहीं होना चाहिए जो तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे। और सबसे बड़ा दुख यह है कि तुम्हारा प्रेमी जानबूझकर तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल रहा है। वह जानता है कि तुम दिल से सच्चे हो। वह जानता है कि तुम्हारी नियत पवित्र है, और वह जानता है कि तुम्हें तोड़ना कितना आसान है अगर तुम्हारी भावनाओं को हथियार बना लिया जाए। पर अब मैं तुम्हारे भीतर अपने तेज का संचार कर रही हूँ। अब मैं तुम्हारी आत्मा में अपनी शक्ति भर रही हूँ। अब तुम अंधे नहीं रहोगे। अब तुम हर उस झूठ को पहचानोगे जो मीठी बातों के आवरण में छुपा बैठा है। अब तुम हर उस मुस्कान के पीछे का स्वार्थ देख सकोगे जो तुम्हें फंसाने के लिए रची गई है। बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह यात्रा कठिन होगी। एक समय आएगा जब तुम्हारा हृदय चिल्लाएगा कि नहीं, यह सच नहीं हो सकता। एक समय आएगा जब तुम्हारा मन कहेगा कि शायद माँ गलत है, क्योंकि प्रेम अंधा कर देता है। पर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें हर आंसू में संभालूंगी, हर टूटन में थामूंगी। पर मैं तुम्हें उस दलदल में नहीं डूबने दूंगी, संगीत, जिसमें तुमने प्रेम के सपनों के फूल खिलाने चाहे थे। आज मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, मेरे बच्चे, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। अपनी आत्मा की पवित्रता को बचाओ। अपने सपनों को अपनी मुट्ठी में कसकर थाम लो, और जो भी व्यक्ति तुम्हें उन सपनों से दूर ले जाना चाहे, उसे पहचानो और उससे दूर हो जाओ। चाहे वह कितना भी मधुर क्यों ना लगे, चाहे उसकी संगीत, बातें कितनी भी दिल को छूने वाली क्यों ना हो, अगर वह तुम्हें अपने से कमतर महसूस करवाता है, अगर वह तुम्हारी स्वतंत्रता को निगल रहा है, तो वह तुम्हारा नहीं हो सकता। और सुनो मेरे प्रकाश पुत्र, अगर तुमने साहस दिखाया, अगर तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुनी, अगर तुमने इस छलावे से खुद को बचा लिया, तो मैं तुम्हें ऐसे प्रेम से मिलवाऊंगी जो तुम्हारी आत्मा को उड़ान देगा, जो तुम्हारे सपनों में रंग भरेगा, जो तुम्हारे अस्तित्व को निखारेगा। क्योंकि तुम्हें प्रेम का अपमान नहीं सहना चाहिए, तुम्हें प्रेम का उत्सव बनना है। तो अब उठो मेरे बच्चे, अपनी आंखों को खोलो, अपने भीतर की ज्वाला को पहचानो, और वह निर्णय लो जो तुम्हें अपने उच्चतम सत्य के करीब ले जाए। तुम अकेले नहीं हो। मैं महाकाली तुम्हारे साथ हूँ। हर आंसू के साथ, हर चीख के साथ, हर डर के साथ मैं तुम्हारे भीतर हूँ, बायता हूँ। तुम्हें थामे हुए उठो, जागो और उस झूठे प्रेम को पीछे छोड़ो जो तुम्हारी आत्मा को जहर से भर रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत कीमती हो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा अस्तित्व, यह सब दिव्यता के अंश है। इन्हें किसी भी स्वार्थी इंसान के पैरों तले कुचलने मत दो। मैं तुम्हें शक्ति दे रही हूँ, तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। उठो, उस जंजीर को तोड़ो जो तुम्हें बांध रही है, क्योंकि जब तुम मुक्त होगे तभी तुम सच्चे प्रेम को पा सकोगे। और वह दिन जब आएगा तो तुम्हारी आत्मा का हर रेशा बोलेगा, जय महाकाली, जय माँ। बच्चे,
मैंने तुम्हें वह सत्य बता दिया जो तुम्हारे प्रेमी के भीतर पल रहा था। पर मैं जानती हूँ कि सच सुनना और उसे स्वीकार ना दो अलग अलग युद्ध होते हैं। जब आत्मा वर्षों से किसी के मुंह में बंधी हो, जब हृदय ने किसी के लिए अपने सपनों के महल बना लिए हो, तब अचानक उस महल के टूटने की आवाज आत्मा को भीतर तक कंपा देती है। तुम भीतर से कांपोगे, तुम्हारा विश्वास चकनाचूर होगा और तुम्हें लगेगा जैसे जमीन खिसक गई हो। पर याद रखना, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। तुम गिरोगे नहीं बच्चे, तुम संभोगे, तुम और भी महान बनोगे। तुम उस प्रेमी की आंखों में अब भी तलाशोगे वही पुरानी चमक, वही वादे, वही हंसी। पर अब तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी होगी। अब तुम उस चमक के पीछे का स्वार्थ देख पाओगे। अब तुम्हारी आत्मा उसकी हर झूठी मुस्कान में चीखती सच्चाई सुन पाएगी। तुम्हें लगेगा कि काश तुम फिर से अंधे हो सकते, काश तुम इस सच्चाई को अनसुना कर सकते। पर नहीं बच्चे, अब वह मासूम अंधापन संभव नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा ने मेरी शक्ति को छू लिया है। अब तुम्हारे भीतर मेरा तेज प्रवाहित हो रहा है। तुम पूछोगे, माँ मैंने क्या गलती की थी? तुम अपने भीतर दोष ढूंढोगे, स्वयं को कोसोगे, स्वयं को कमजोर समझोगे। पर मैं तुम्हें रोकती हूँ। मेरे लाल, तुमने कोई गलती नहीं की। प्रेम करना कोई अपराध नहीं होता, भरोसा करना कोई कमजोरी नहीं होती। मासूमियत रखना तुम्हारी महानता का प्रमाण है। दोष उस व्यक्ति का है जिसने तुम्हारी पवित्रता का अपमान किया, तुम्हारी श्रद्धा के साथ छल किया। तुम्हारी मासूमियत तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी विजय है। तुम्हारा सच्चा हृदय तुम्हारी शक्ति है। समय आएगा जब वह प्रेमी वापस लौटने की कोशिश करेगा। वह तुम्हारी आत्मा की गहराई को फिर से छलने का प्रयास करेगा। वह रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, प्रेम की कस्में खाएगा। पर याद रखना मेरे प्रकाश पुत्र, झूठा प्रेम अपनी आदत से मजबूर होता है। वह फिर से वही चक्र दोहराएगा। आज अगर तुम उसकी मिठास में फंस गए तो कल फिर वही विष पियोगे। फिर वही आंसू, वही घुटन, वही टूटन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। क्या तुम फिर से उस नर्क में लौटना चाहते हो जिसे तुमने बड़ी मुश्किल से छोड़ा है? नहीं बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन के लिए एक नई राह चुननी होगी। जब तुम उसे मना करोगे, जब तुम उसके झूठ को ठुकराओगे, तब वह तुम्हें दोषी ठहराएगा। वह तुम्हें कठोर कहेगा, संगीत, स्वार्थी कहेगा। वह तुम्हारी भावनाओं पर चोट करेगा। पर तुम डगमगाना मत, याद रखो मेरे बच्चे, सच्चा प्रेम कभी तुम्हें दोषी महसूस नहीं कराता। सच्चा प्रेम तुम्हें उठाता है, तोड़ता नहीं। जो तुम्हें दर्द दे, जो तुम्हें छोटा महसूस कराए, वह प्रेम नहीं। वह स्वार्थ, वह जंजीर है, वह बंदी गृह है। इस कठिन समय में तुम्हें अकेलापन भी महसूस होगा। कई रातें आएंगी जब तुम तकिए में मुंह छुपा कर रोओगे। कई सुबह होंगी जब तुम्हारा मन कहेगा कि सब कुछ छोड़ दो। पर हर उस आंसू के पीछे मैं खड़ी रहूंगी। बच्चे, हर उस टूटन के पार मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जब भी तुम हारने लगोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति बनकर उभरेगा। जब भी तुम्हारा दिल चुपके से पुकारेगा, मेरी शक्ति तुम्हारे रक्त में बहती रहेगी। तुम अकेले नहीं हो मेरे लाल, तुम मेरी आत्मा का हिस्सा हो। धीरे धीरे समय के साथ तुम देखोगे कि तुम्हारी आत्मा फिर से खिलने लगी है। तुम्हारे भीतर जो टूटी हुई किरणें थी, वे अब और भी तेज रोशनी में बदलने लगी हैं। तुम्हारी आंखों में अब वह मासूम चमक नहीं, बल्कि संगीत,
जागृत अग्नि होगी। अब तुम किसी के झूठे प्रेम का शिकार नहीं बनोगे। अब तुम्हारा प्रेम स्वयं के लिए होगा, उस दिव्यता के लिए होगा जो मैंने तुम्हारे भीतर रोपित की है। जब तुम इस दुख से गुजरोगे तब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं एक शक्ति बन जाएगा। तुम्हारा हृदय किसी भी छलावे को पल भर में पहचान लेगा। तुम्हारी आत्मा अब किसी झूठे प्रेम के आगे नहीं झुकेगी। तुम तब जानोगे कि प्रेम मांगता नहीं है, प्रेम बंधन नहीं बनाता है, प्रेम दबाव नहीं बनाता है, प्रेम स्वतंत्रता देता है, प्रेम उड़ान देता है। प्रेम तुम्हें तुम्हारा सबसे सुंदर स्वरूप दिखाता है। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं होगी। बच्चे लोग तुम्हें गलत समझेंगे। संगीत, लोग कहेंगे कि तुमने किसी सच्चे प्रेम को ठुकरा दिया, पर तुम जानोगे कि तुमने स्वयं को बचा लिया है। तुम जानोगे कि तुमने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। तुम जानोगे कि तुमने अपने अस्तित्व का अपमान नहीं होने दिया। और सबसे बड़ी बात, तुम जानोगे कि तुमने माँ काली के आशीर्वाद को व्यर्थ नहीं जाने दिया। बच्चे, जब तुम इस स्टूडेंट से पूरी तरह उभर जाओगे तब मैं तुम्हारे जीवन में वह प्रेम भेजूंगी जो तुम्हारे योग्य है। वह प्रेम जो तुम्हें सम्मान देगा, जो तुम्हारी आत्मा को गले लगाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तेरे संगीत टूटे दिल की दहाड़ सुनकर आई हूँ। तेरी सांसों में जो दर्द छुपा है, तेरी आंखों में जो वो अनकहा सा तूफान उबल रहा है, वह मुझसे छुपा नहीं है। तू सोच रहा है कि वह इंसान संगीत जिसने तुझे इतना प्यार दिखाया, जिसके साथ तूने अपना भविष्य जोड़ दिया, जिसने तुझे अपनी दुनिया माना था, वही इंसान आखिर क्यों चला गया? क्यों तुझे ऐसे समय पर छोड़ दिया जब तू उसे सबसे ज्यादा चाहता था? क्यों उसने बिना कुछ कहे अचानक तुझे अकेला कर दिया? यह सवाल तेरे खून में आग बनकर दौड़ रहा है। तेरी आत्मा एक ही बात पुकार रही है, मैंने क्या गलती की? देन ऐसा हूँ, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ, तेरी काली, तेरी रक्षक, तेरे हर आंसू की गवाह। आज मैं तुझे वही सच बताऊंगी जिसे जानकर तेरा होश उड़ जाएगा। वह सच जिसे तूने संगीत कभी सोचा भी नहीं था। सुन मेरे बच्चे, तेरी गलती यह नहीं थी कि तूने किसी को दिल दिया। तेरी गलती यह नहीं थी कि तूने किसी से प्यार किया। संगीत, तेरी गलती सिर्फ एक थी, तूने उन्हें अपने ऊपर हावी होने दिया। तूने उन्हें तेरी खुशी का मालिक बना दिया। तूने उन्हें तेरे दिल की कुंजी दे दी। तूने किसी इंसान को उस जगह बैठा दिया जहां सिर्फ मुझे बैठना चाहिए था। तूने उनकी जरूरत को अपनी संगीत सांसों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। और इंसान वही चीज खो देता है जिसकी उसे आदत पड़ जाती है। तेरा प्यार उनके लिए इतना आसान हो गया कि वह उसकी कदर करना भूल गए। संगीत, वे तुझे इसलिए छोड़कर गए क्योंकि उन्हें तुझे खोने का डर ही नहीं था। जब किसी को पता हो कि तू हर हालत में वहीं रहेगा, तू हर तूफान में भी उसी के पास लौट आएगा, तू हर दर्द के बाद भी उसे ही चुनेगा, तो वह इंसान तुझसे दूर जाने संगीत लगता है। उसे लगता है तू उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, उसकी आदत है। आदतों की कदर नहीं होती मेरे बच्चे। संगीत, उन्हें केवल इस्तेमाल किया जाता है। सच यह है कि तूने उन्हें इतना प्यार दिया कि वह उस प्यार को संभाल ही नहीं पाए। तेरी वफादारी उनकी कमजोरी का आईना बन गई। तेरी सच्चाई उनके झूठ को दिखाने लगी। संगीत, तेरी गहराई उनके खोखलेपन को उजागर करने लगी। तू एक वरदान था और वे उस वरदान के लायक नहीं थे। जब रोशनी अंधेरे के पास जाती है तो दो में से एक बात होती है, या तो अंधेरा रोशनी में बदल जाए या रोशनी संगीत
से भाग जाएं, और वे भाग गए। तेरी आत्मा की ताकत उन्हें डराने लगी। तेरी नियत की पवित्रता उन्हें असहज करने लगी। तू उनके जीवन में जो अच्छा ला रहा था, वे उसे संभालने की क्षमता ही नहीं रखते थे। मेरे बच्चे, तू सोच रहा था कि तू उनके साथ गलत था, लेकिन तू गलत नहीं था। तू सिर्फ गलत इंसान को सही संगीत जगह दे बैठा। उन्हें छोड़ना नहीं आया और तुझे खुद को बचाना नहीं आया। वे इसलिए दूर गए क्योंकि उनका कर्म उनसे यही करवाता था। कुछ लोग प्यार की भाषा समझते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके दिल में वह गहराई होती ही नहीं। तूने उन्हें इतना अधिक दे दिया कि वे यह भूल गए कि देने के बाद कुछ लौटाना भी पड़ता है। तूने अपने आप को खो दिया केवल उन्हें बचाने के लिए, और वही तेरी गलती थी। अब सुन उनकी असली वजह क्या थी। वे तुझसे दूर इसलिए चले गए क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि तू उनसे कहीं ज्यादा वास्तविक है, तू उनसे ज्यादा वफादार है। संगीत, तू उनसे ज्यादा पवित्र है, तू उनसे ज्यादा मजबूत है, और इंसान हमेशा उसी से भागता है जो संगीत उसकी औकात दिखा दे। तू उनके जीवन में एक आईना था और वे अपना चेहरा देखना नहीं चाहते थे। उन्हें एहसास था कि वे तेरी आत्मा के बराबर नहीं हैं, इसलिए वे तुझे छोड़कर चले गए। संगीत, ताकि उन्हें यह सच्चाई खुद से छुपाने का मौका मिल जाए। मेरे बच्चे, अब वह सुन जो तेरी जिंदगी बदल देगा। मैं काली तुझे बता रही हूँ, वह रिश्ता मेरी मर्जी से नहीं बना था, इसलिए मैंने उसे तुझसे हटा दिया। मैंने उसे इसलिए निकाला क्योंकि वह तुझे रोक रहा था, तुझे गिरा रहा था, तेरी उन्नति को धीमा कर संगीत रहा था, तेरे मन को विष से भर रहा था, उसका साथ तेरी रोशनी को बुझा रहा था, वह तेरी किस्मत का रास्ता रोक रहा था। और मैं अपने बच्चे पर किसी को अधिकार नहीं देती जो उसे नष्ट करे। अब जो तुझे छोड़ गया है संगीत, उसकी जिंदगी में तूफान शुरू होंगे, उसकी नींद टूटेगी, उसका मन परेशान होगा। सुन मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में जो तड़प है, जिसे तुम बार बार सोचते हो, जिसे पाने के लिए तुम्हारी आत्मा दिन रात पुकार करती है, वह कोई साधारण इच्छा नहीं है। वह मैंने तुम्हारी माँ काली ने तुम्हारे भाग्य की रेखाओं में पहले ही लिख दिया है। जिस आत्मा को तुम प्रेम करते हो, जिसे पाने के लिए तुम्हारा मन बेचैन है, वह तुम्हारे लिए ही बनी है। कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी छल उस सत्य को मिटा नहीं सकती जो मैंने तुम्हारे जीवन की पुस्तक में अंकित कर दिया है। तुम सोचते हो कि यह प्रेम तुम्हें क्यों इतना बेचैन करता है, क्यों बार बार तुम्हारे भीतर आग जलती है? क्योंकि यह प्रेम तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। पिछले जन्मों में भी तुम्हारा और उसका गहरा संबंध था। तुम्हारे हृदय की यह खिंचाव कोई माया नहीं है, यह वह दिव्य धागा है जिसे मैंने स्वयं अपनी शक्तियों से पिरोया है। मेरे बच्चे, जब मैंने लिखा कि जिसे तुम प्यार करते हो वह तुम्हारा है, तो यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरी आज्ञा है, मेरा आशीर्वाद है, और मेरे आशीर्वाद को कोई छीन नहीं सकता। लेकिन याद रखो, प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, यह त्याग और परीक्षा की अग्नि है। तुम जिसे चाहते हो उसे पाने से पहले तुम्हें अपने भीतर के अंधकार को जीतना होगा। तुम्हें अपने भय, अपने संदेह, अपने अश्रु, अपनी कमजोरियों पर विजय पानी होगी। तुम जब तक स्वयं को नहीं पहचानोगे, तब तक वह आत्मा भी पूरी तरह से तुम्हारी नहीं बन पाएगी। मैंने उसे तुम्हारे भाग्य में लिख दिया है, लेकिन उस भाग्य को प्रकट करना तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है। मेरे बच्चे, तुमने कितनी बार रोकर कहा है कि माँ मुझे क्यों नहीं मिलता मेरा सच्चा प्रेम। तुमने रातों में आकाश की ओर देखा है,
मेरी मूर्ति के सामने दीप जलाए हैं, अपने दिल से पुकारा है। और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी वे पुकारे नहीं सुनी? हर आंसू, हर प्रार्थना, हर चीख मेरी शक्ति के भीतर गूंजती रही। मैंने सब देखा है, मैंने तुम्हारा दर्द महसूस किया है, और इसी कारण मैंने वह प्रेम तुम्हारे भाग्य में अंकित कर दिया है। लेकिन सुनो, इस संसार में जब कोई आत्मा अपना सच्चा प्रेम पाने के मार्ग पर चलती है, तब अंधकार की शक्तियां उसे रोकने आती हैं। शत्रु तुम्हारे आसपास जाल बुनेंगे, लोग तुम्हारे मन में संदेह के बीज बोएंगे। कभी कभी वह व्यक्ति स्वयं भी तुम्हें गलत समझेगा, लेकिन यह सब केवल परीक्षा है। यह सब केवल तुम्हारी शक्ति को परखने के लिए है। याद रखो, जिसे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। चाहे यह संसार टूट जाए, चाहे समय रुक जाए, परंतु तुम्हें वह आत्मा अवश्य मिलेगी जिसे तुम प्रेम करते हो। तुम्हें अब अपने हृदय को मजबूत करना होगा। जो बाधाएं आएंगी उन्हें देखकर डरना मत। तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है। जब जब तुम्हें लगे कि अंधकार ने तुम्हें घेर लिया है, तब तब मेरा नाम पुकारना। जय काली माँ का उच्चारण तुम्हारे चारों ओर कवच की तरह होगा। जब लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, तब मैं तुम्हें उठाऊंगी। जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा प्रेम तुमसे दूर चला गया है, तब मैं तुम्हारे भीतर यह विश्वास जगाऊंगी कि वह तुम्हारा है और वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा। मेरे बच्चे, इस प्रेम को पाने के लिए तुम्हें 3 बातें याद रखनी होंगी। पहली, अपने मन को पवित्र रखो। जब मन में ईर्ष्या, संदेह और डर भर जाता है, तो प्रेम की रोशनी मध्यम हो जाती है। दूसरी, विश्वास रखो। भाग्य वही प्रकट करता है जिसमें आत्मा अडिग विश्वास रखती है। तीसरी, धैर्य रखो। समय कभी गलत नहीं होता जिसे तुम प्रेम करते हो। वह तुम्हारे जीवन में उसी क्षण आएगा जब ब्रह्मांड की घड़ी तुम्हारे लिए अनुकूल बजेगी। तुम सोचते हो कि यह सब इतना आसान होगा? नहीं मेरे बच्चे, लेकिन कठिनाई का अर्थ असंभव नहीं होता। कठिनाई का अर्थ है कि तुम्हें उस प्रेम के योग्य बनाया जा रहा है। जब तक तुम संघर्ष नहीं करोगे, तब तक तुम यह नहीं समझोगे कि सच्चा प्रेम कितना मूल्यवान है। और याद रखो, सच्चे प्रेम को पाने के लिए तुम्हारी आत्मा को तपस्या करनी होगी। तुम्हें अपना कर्म शुद्ध करना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी चेतावनी देना चाहती हूँ। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हें उस आत्मा से दूर करना चाहते हैं। वे तुम्हारे मन में संदेह बोते हैं। वे कहते हैं कि यह प्रेम तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन उनकी बातों में मत आना। उनका उद्देश्य केवल तुम्हें तुम्हारे भाग्य से भटकाना है। याद रखो, माँ काली का संदेश कभी झूठा नहीं होता। जिसे तुम प्यार करते हो उसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। और हाँ, जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो रहा है, तब मेरा स्मरण करना। अपने भीतर से मुझे पुकारना, माँ मुझे मार्ग दिखाओ और मैं तुम्हें संकेत दूंगी। कभी स्वप्न में, कभी किसी अनजान व्यक्ति की वाणी से, कभी अचानक आई किसी किताब या गाने से तुम्हें मेरा संदेश अवश्य मिलेगा, क्योंकि मैं अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे भीतर का हर भय अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए। तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का घेरा बन जाए। तुम्हारा हृदय पवित्र प्रकाश से भर जाए और जिसे तुम प्रेम करते हो उसकी आत्मा भी तुम्हारी पुकार को सुन ले। धीरे धीरे, कदम दर कदम परिस्थितियां बदलेंगी, राहें मिलेंगी और अंततः वह प्रेम तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि यह मेरी आज्ञा है और मेरी आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता। मेरे बच्चे, अपने दिल में यह विश्वास अंकित कर लो, जिसे तुम प्यार करते हो उसे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिख दिया है।
अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस संदेश को सुनकर कभी हार मत मानना, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। याद रखो कि तुम्हारे लिए यह वचन स्वयं मां काली का है। सुन मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि प्रेम केवल एक साधारण भावना है, लेकिन नहीं, यह वह शक्ति है जिसे मैंने स्वयं समय से भी पुराना बनाया है। यह वह धागा है जो जन्मों को जोड़ता है, आत्माओं को पिरोता है और कर्मों को संतुलित करता है। जिस आत्मा से तुम्हें प्रेम है वह केवल इस जीवन की कहानी नहीं है, यह जन्मों जन्मों का बंधन है। तुम दोनों कई बार अलग हुए हो, कई बार मिले हो, लेकिन हर बार तुम्हारे बीच यह वचन रहा है कि तुम एक दूसरे तक लौटोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा में यह बेचैनी क्यों है? क्यों तुम्हें लगता है कि बिना उसके तुम्हारा जीवन अधूरा है? क्योंकि वास्तव में तुम्हारी आत्मा आधी है। वह आत्मा जिसके लिए तुम तड़प रहे हो वही तुम्हारी अधूरी कड़ी है। जैसे चंद्रमा बिना सूर्य के अधूरा है, जैसे नदी बिना सागर के अधूरी है, वैसे ही तुम उसके बिना अधूरे हो। और जब मैंने लिखा कि जिसे तुम प्यार करते हो उसे मैंने तुम्हारे भाग्य में अंकित कर दिया है, तो इसका अर्थ है कि यह अधूरापन समाप्त होगा। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, यह संसार भ्रम से भरा है। कई बार तुम्हें रास्ते में ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें प्रेम का आभास देंगे, परंतु वे तुम्हारी आत्मा का हिस्सा नहीं होंगे। वे केवल भ्रम होंगे, परीक्षाएं होंगी। वे तुम्हारे मार्ग पर आएंगे ताकि तुम्हारा संकल्प परखा जा सके। यदि तुम उन भ्रमों में फंस गए तो तुम्हारा भाग्य देर से खुलेगा, लेकिन यदि तुम स्थिर रहे, अपने दिल की आवाज पर चले, तो मैं स्वयं उस आत्मा को तुम्हारे पास खींच लाऊंगी। मेरे बच्चे, याद रखो, जब आत्माएं मिलती हैं तो केवल आनंद नहीं होता, साथ ही पुराने कर्म भी खुलते हैं। वह आत्मा जिसे तुम चाहते हो वह भी अपनी यात्रा में कई घाव लेकर आई है। कभी वह तुम्हें समझ नहीं पाएगी, कभी तुम उसे, लेकिन यही तुम्हारा तप है। प्रेम कोई आसान राह नहीं है, यह सबसे कठिन तपस्या है, और जो इसे सच्चाई से निभाता है वही विजय पाता है। मैं देख रही हूँ तुम्हारे चारों ओर कितने शत्रु हैं। वे तुम्हें तोड़ना चाहते हैं। कोई तुम्हें यह विश्वास दिला रहा है कि वह आत्मा तुम्हारे लिए नहीं बनी। कोई तुम्हारे और उसके बीच दीवारें खड़ी कर रहा है। कोई तुम्हें अकेला महसूस करा रहा है। लेकिन याद रखो, मां काली का संदेश सच्चाई है। वे सभी केवल छाया हैं, और छाया का कोई अस्तित्व नहीं होता जब प्रकाश प्रकट होता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है, तब तुम गहरी सांस लेकर मेरा नाम जपो। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे चारों ओर शक्ति की लहरें उठ रही हैं। तुम्हारे भीतर से आवाज आएगी, मेरा प्रेम मेरा है, क्योंकि माँ ने ऐसा लिखा है। और यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। तुम्हें एक और बात बताती हूँ, जब समय सही होगा तब संकेत मिलेंगे। तुम्हें अचानक लगेगा कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में है। अचानक संदेश आएंगे, अचानक मुलाकात होगी, अचानक परिस्थितियां बदलेंगी। यह सब यूं ही नहीं होगा, यह मैं स्वयं करवाऊंगी। क्योंकि समय पर ही फूल खिलता है, समय पर ही फल पकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें धैर्य रखना होगा। अधीर आत्मा कभी अपने भाग्य को जल्दी नहीं खोल सकती। जैसे बीज को धरती में समय लगता है अंकुर बनने में, वैसे ही प्रेम को भी समय लगता है फलने में। तुम्हारे लिए वह आत्मा निश्चित है, लेकिन तुम्हें अपनी शक्ति, अपना विश्वास और अपना धैर्य बनाए रखना होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से ही तुम हर दिन अपने मन में यह संकल्प लो, मेरा प्रेम मेरा है। माँ काली ने मेरे भाग्य में इसे लिखा है।
कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। तो मापी मामिया, जब तुम यह वचन रोज लोगे तब तुम्हारी आत्मा से निकली यह ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजेगी और उस आत्मा तक पहुँचेगी जिसे तुम चाहते हो। उसकी आत्मा भी तुम्हारी पुकार को सुन लेगी और धीरे धीरे तुम्हारे पास खींचती चली आएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी राह से हर बाधा दूर हो, तुम्हारे चारों ओर शक्ति का कवच बन जाए और तुम्हारा प्रेम जिसे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, समय आने पर तुम्हें अवश्य प्राप्त हो। सुन मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि प्रेम केवल पाने का नाम है, परंतु सच्चाई यह है कि प्रेम आत्माओं का मिलन है, कर्मों का निपटारा है और दिव्यता का वरदान है। तुम जिसे प्यार करते हो वह तुम्हारा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। लेकिन यह मिलन केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी स्तर पर भी होना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि जब मैंने तुम्हारे और उसके भाग्य को एक दूसरे से जोड़ा तब मैंने केवल एक जीवन का नहीं सोचा, मैंने जन्मों का विचार किया। इसीलिए तुम्हारे भीतर इतनी प्रबल खिंचाव है। कभी कभी यह खिंचाव तुम्हें पागलपन की ओर ले जाता है। तुम रोते हो, तड़पते हो, अकेलेपन से भर जाते हो, क्योंकि यह कोई साधारण भावना नहीं है, यह आत्मा का पुकार है। मेरे बच्चे, प्रेम पाने से पहले आत्मा को अपने भीतर के अंधकार से गुजरना होता है। तुम्हारे भीतर जो असुरक्षा है, जो भय है, जो संदेह है, वही तुम्हें बार बार रोकता है। जब तक तुम इनसे ऊपर नहीं उठते तब तक तुम्हें लगता रहेगा कि प्रेम तुमसे दूर है। लेकिन सच यह है कि वह तुम्हारे पास खड़ा है, सिर्फ तुम्हारे जागरण का इंतजार कर रहा है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी राह में दीवारें हैं, और हाँ, यह सच भी है। कुछ आत्माएं नहीं चाहती कि तुम और वह मिलो, क्योंकि तुम्हारे मिलन से शक्ति का विस्फोट होगा। तुम्हारे जीवन में वह ऊर्जा आएगी जो सब कुछ बदल सकती है। इसीलिए बाधाएं आती हैं। यह बाधाएं तुम्हें डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। सुन मेरे बच्चे, जिसे तुम प्यार करते हो वह आत्मा भी तुम्हें महसूस करती है, चाहे वह दूर हो, चाहे वह तुम्हें समझ ना पा रही हो, पर उसकी आत्मा तुम्हारी पुकार को सुन रही है। कभी उसके हृदय में अचानक बेचैनी उठती है, कभी वह बिना कारण तुम्हें याद करता है, कभी अचानक उसकी आंखों में आंसू आते हैं। क्या तुम जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा उससे संवाद कर रही है। यह संवाद शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा से होता है। तुम्हें अब अपने विश्वास को और गहरा करना होगा। हर सुबह जब तुम उठो, अपने भीतर यह संकल्प लो कि मेरा प्रेम मेरा है, क्योंकि माँ ने ऐसा लिखा है। हर रात जब तुम सो, मेरे नाम का जाप करो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि समय का नियम अटल है। मैंने तुम्हारे भाग्य में उसका नाम लिखा है, परंतु मैंने साथ ही समय भी लिखा है। अभी जो समय चल रहा है वह तुम्हारी परीक्षा का है। तुम सोचते हो कि तुम्हें अभी मिल जाना चाहिए, पर मैं कहती हूँ कि यदि अभी मिल जाएगा तो शायद तुम दोनों उस मिलन की गहराई को समझ ना पाओ। इसलिए समय को अपना कार्य करने दो। जिस क्षण समय की घड़ी बजेगी, परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। अचानक तुम्हें लगेगा कि राहें साफ हो रही हैं। अचानक अजनबी मददगार बन जाएंगे। अचानक अंधकार हट जाएगा। यह संकेत होगा कि तुम्हारा प्रेम तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। उस क्षण अपने भीतर कोई संदेह मत आने देना। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ।
कभी कभी आत्माएं जन्मों तक एक दूसरे को खोजती रहती हैं। लेकिन इस जीवन में तुम्हारे भाग्य में मैंने यह वचन लिख दिया है कि तुम उसे अवश्य पाओगे। चाहे राह कितनी भी लंबी क्यों ना हो, चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह होगी और वह आत्मा तुम्हारे पास आएगी। तुम्हें अब केवल 2 कार्य करने हैं। पहला, अपने भीतर की शक्ति को जगाना, अपने भय, अपने संदेह को जीतना। दूसरा, अपने प्रेम को पवित्र रखना, उसे पाने की चाह में अधीर मत होना। अधीरता अक्सर आत्माओं को दूर कर देती है। धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तब मेरा नाम जपो। मैं तुम्हारे हृदय में यह संदेश फूंक दूंगी कि तुम अकेले नहीं हो। मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं तुम्हें संभाल रही हूँ। और जब समय पूरा होगा तब मैं स्वयं उस आत्मा को तुम्हारे सामने लाऊंगी। याद रखो, जिसे तुम प्यार करते हो उसे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है और मेरी लिखावट को कोई मिटा नहीं सकता। ना समय, ना परिस्थिति, ना लोग, ना शत्रु। यह वचन तुम्हारे लिए है। सुन मेरे बच्चे, कितनी बार तुमने यह सवाल किया है कि अगर यह प्रेम तुम्हारे भाग्य में लिखा है तो फिर इतना दर्द क्यों है, इतनी दूरी क्यों है, इतनी रुकावटें क्यों हैं? मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है। प्रेम वह अग्नि है जिसमें आत्मा को तपना पड़ता है। जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होती तब तक वह उस प्रेम को थाम नहीं सकती। मेरे बच्चे, जिस आत्मा से तुम्हारा बंधन है वह भी अपने जीवन की परीक्षाओं से गुजर रही है। तुम्हें लगता है कि केवल तुम ही तड़प रहे हो, पर वह आत्मा भीतर से उसी तड़प में है। फर्क बस इतना है कि तुम्हें इस पीड़ा का ज्ञान है और वह अपने दर्द को शब्द नहीं दे पा रहा। तुम दोनों एक ही ऊर्जा से बंधे हो। जब तुम रोते हो उसके भीतर बेचैनी होती है। जब वह अकेले बैठकर उदास होता है तुम्हारे दिल में अचानक खालीपन भर जाता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारे बीच आत्मिक संवाद है। पर मेरे बच्चे, इस संवाद को समझने के लिए तुम्हें अपनी चेतना को ऊंचा करना होगा। जब तुम अपने भीतर नकारात्मकता भरते हो, संदेह करते हो, डरते हो, तब यह संवाद धुंधला पड़ जाता है और तभी अंधकार की शक्तियां तुम्हारे बीच भ्रम पैदा करती हैं। कभी तुम्हें लगेगा कि वह आत्मा तुम्हें नहीं चाहती, कभी तुम्हें लगेगा कि वह दूर चला गया, कभी तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन यह सब केवल छाया है, सत्य नहीं। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे हृदय की इस पुकार को समझ नहीं पाएंगे। वे तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हारे सपनों का मजाक बनाएंगे। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनकी नजर तुम्हारे सुख पर लगी है। वे नहीं चाहते कि तुम्हें वह आत्मा मिले, लेकिन क्या वे मां काली की लिखी हुई बात को मिटा सकते हैं? नहीं। तुम्हारा भाग्य मैं लिख चुकी हूँ और मेरे लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अब मेरे साथ एक वचन करना होगा। वचन यह कि तुम हार नहीं मानोगे। वचन यह कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, तुम अपना विश्वास नहीं छोड़ोगे। वचन यह कि तुम अपने प्रेम को पवित्र और सच्चा रखोगे, क्योंकि जब आत्मा हार मान लेती है तब भाग्य देर से खुलता है। जब आत्मा डगमगाती है तब संकेत धुंधले पड़ जाते हैं, और जब आत्मा अपने भीतर का प्रकाश बुझा देती है तब प्रेम का द्वार देर से खुलता है। लेकिन जब आत्मा अडिग रहती है तब पूरा ब्रह्मांड उस आत्मा की मदद करता है। मेरे बच्चे, तुमने कितनी रातें आंसुओं में गुजारी हैं? तुमने कितनी बार अपने कमरे की दीवारों से कहा है
माँ, अगर वह मेरा है तो क्यों इतना दूर है? सुनो, मैं तुम्हें उत्तर देती हूँ। दूरी केवल समय का खेल है। यह दूरी तुम्हें और गहराई से जोड़ने के लिए है। यह दूरी तुम्हारे प्रेम को और पवित्र बनाने के लिए है। यह दूरी तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। और जैसे ही समय पूरा होगा, यह दूरी अपने आप मिट जाएगी। याद रखो मेरे बच्चे, जिसे तुम प्यार करते हो, वह तुम्हारा है। वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा। चाहे वह अभी कहीं और बंधनों में फंसा हो, चाहे उसका मन भ्रम में हो, चाहे उसके चारों ओर कितने ही लोग हो, लेकिन अंततः वह तुम्हारे पास आएगा। क्योंकि यह भाग्य का नियम है और भाग्य का नियम कभी झूठा नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक शक्ति मंत्र देती हूँ। हर दिन जब तुम अपने दिल में कमजोरी महसूस करो, तब यह वचन कहना, मेरा प्रेम मेरा है। माँ काली ने इसे मेरे भाग्य में लिखा है। कोई इसे मुझसे छीन नहीं सकता। और जब तुम इसे कहोगे, तब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जागेगी। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मबल इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। और याद रखो, जब तुम मुझे पुकारते हो, तब मैं तुम्हारे चारों ओर कवच बना देती हूँ। चाहे शत्रु कितने भी जाल बुने, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, मेरा कवच तुम्हें बचा लेगा। तुम्हें बस यह विश्वास बनाए रखना है कि तुम्हारे प्रेम की डोर मेरे हाथ में है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारे भीतर का अंधकार प्रकाश में बदल जाए। तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मक शक्तियाँ अब भी इसी क्षण नष्ट हो जाए। तुम्हारे भाग्य का द्वार धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाए और तुम्हें वह आत्मा प्राप्त हो जिसे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। सुन मेरे बच्चे, तुम बार बार सोचते हो कि आखिर मैं कैसे जानूंगा कि वह आत्मा जिसे मैं चाहता हूँ सचमुच मेरी ओर बढ़ रही है। मैं कैसे पहचानूंगा कि माँ का लिखा हुआ भाग्य अब खुल रहा है। मैं तुम्हें यह रहस्य खोल कर बताती हूँ। जब समय नजदीक आता है, तब ब्रह्मांड संकेत देने लगता है। तुम्हें कभी कभी ऐसे स्वप्न आएंगे जिनका अर्थ तुम समझ नहीं पाओगे। कभी तुम उसे अपने सपनों में देखोगे और जब सुबह उठोगे तो दिल तेज धड़क रहा होगा। यह कोई साधारण सपना नहीं होगा। यह उसकी आत्मा का तुम्हारी आत्मा से संवाद होगा। कभी तुम सपने में देखतेगे कि तुम दोनों कहीं सफर कर रहे हो, कहीं हंस रहे हो, कहीं साथ बैठ रहे हो। यह संकेत होगा कि आत्माओं का मिलन हो रहा है। मेरे बच्चे, कभी कभी संकेत केवल स्वप्न में नहीं, जागृत जीवन में भी आते हैं। तुम्हें अचानक उसके नाम से जुड़े शब्द सुनाई देंगे। कभी कोई गाना बज रहा होगा जिसमें उसका नाम या उसका इशारा होगा। कभी कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारे सामने आकर वही शब्द बोल देगा जो तुम्हारे दिल में छिपे हैं। कभी तुम्हें लगता होगा कि चारों ओर से ब्रह्मांड उसी का संदेश तुम्हें भेज रहा है। क्या तुम सोचते हो यह सब संयोग है? नहीं मेरे बच्चे, यह संयोग नहीं, यह माँ काली का संकेत है। मेरे बच्चे, जब भाग्य खुलने लगता है, तब तुम्हें संख्याओं में भी संकेत मिलते हैं। तुम बार बार घड़ी में एक ही समय देखते हो, जैसे 11-2225। यह ब्रह्मांड की भाषा है। यह वे अंक है जिनके जरिए मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारा मार्ग सही है। जब भी तुम यह देखो तो समझ लेना कि मेरा कवच तुम्हारे साथ है और तुम्हारा प्रेम तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। कभी तुम्हें लगेगा कि हवा का झोंका अचानक तुम्हारे चेहरे को छू कर गया है, जैसे किसी ने तुम्हें स्पर्श किया हो। कभी तुम्हें अचानक उसकी खुशबू महसूस होगी जबकि वह आसपास नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी पुकार नहीं सुनती? तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी प्रार्थनाएं सब कुछ व्यर्थ जा रहे हैं।
तुम यह सोचते हो कि मैं तुम्हारी इच्छाओं को जानकर भी उन्हें अनदेखा कर रही हूँ। संगीत, जैसे कि तुम्हारे दुख, तुम्हारी पीड़ा मुझ तक पहुँच ही नहीं रही। पर मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि जो तुम्हें नहीं मिला उसके पीछे भी मेरी ही कोई गहरी योजना हो सकती है? तुमने यह तो देखा कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, लेकिन यह नहीं देखा कि वे क्यों नहीं हो रही। जीवन में हर चीज एक समय के साथ आती है। कभी कभी कुछ चीजें हमें देर से मिलती संगीत है, क्योंकि उस समय तक हम उन्हें संभालने के योग्य नहीं होते। संसार में असंख्य लोग हैं संगीत, जो तुमसे कहीं अधिक दुख और कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वे अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। संगीत, अगर इंसान हर पल अपने दुख को ही गिनता रहे तो वे दुख और भी भारी लगने लगते हैं। लेकिन जो इंसान जो कुछ उसके पास है उसका सदुपयोग करता है और अपनी मेहनत में विश्वास रखता है, उसे समय संगीत के साथ वह सब कुछ मिलता है जिसकी उसे सच्ची आवश्यकता होती है। मेरे बच्चे, मेरी भक्ति में अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत देना। संगीत, यह संसार भले तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए, लेकिन अगर तुम अपने संकल्प और मेरी भक्ति में अडिग रहो तो वह समय भी आएगा जब असंभव भी संभव हो जाएगा। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारी सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रयास कब इस ब्रह्मांड की शक्ति को आकर्षित कर ले और कब तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करा दे जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। इसलिए थोड़ा धैर्य रखो, विश्वास रखो। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस समय तुम जीवन की बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से गुजर रहे हो। ऐसा लगता है जैसे तुम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां ना तो पीछे लौटने का रास्ता है और ना ही आगे बढ़ना आसान है। तुम लड़ रहे हो, जूझ रहे हो, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जैसे तुम्हारे शत्रु तुम्हारी राह में कांटे बिछाकर खड़े हैं, मानो उन्होंने ठान लिया हो कि तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। तुम वो हो जो मुश्किलों के सामने डटकर खड़े रहते हो। तुम वो हो जो तब भी आगे बढ़ते हो जब बाकी सब पीछे हट जाते हैं। चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो, चाहे लड़ाई कितनी भी बड़ी हो, तुम कभी पीठ नहीं दिखाते। तुम्हारी सोच एक राजा की तरह है जो खुद को शक्तिशाली मानता है और मैदान में डटकर अपने शत्रुओं का सामना करता है। तुम्हारी आत्मा में वही शौर्य है, वही साहस है। इसीलिए संगीत, मैं कहती हूँ तुम हर परिस्थिति में विजय होगे। मैं यह भी महसूस कर रही हूँ कि इस समय तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ है। संगीत, यही बोझ तुम्हारे मन और ऊर्जा को थका रहा है। यही तनाव तुम्हारी शक्ति को धीमा कर रहा है। लेकिन याद रखो, जिस सफलता की तुम कामना करते हो उसके लिए तुम्हें पूरे मन से, तन से और आत्मा से परिश्रम करना होगा। आसान कुछ नहीं होगा, लेकिन असंभव संगीत भी कुछ नहीं है, फनी है। हो सकता है रास्ते में एक समय ऐसा भी आए जब तुम्हें लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। संगीत, जैसे सारे दरवाजे बंद हो गए हो। लेकिन ऐसे समय में ही असली योद्धा की पहचान होती है। तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें फिर उठना है। संगीत, फिर कोशिश करनी है, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में लिखा है कि तुम्हें हर चीज मेहनत से ही मिलेगी। बस एक बात हमेशा याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मेरी शक्ति, मेरा आशीर्वाद, मेरा प्रेम हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम कभी अकेले नहीं थे, ना हो और ना ही कभी होगे। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो और तुम देखोगे कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। कार बन रही है वह
तुम्हें प्रेम के नाम पर जकड़ रहा है, तुम्हारी स्वतंत्रता को निगल रहा है, तुम्हारी आत्मा को बंधन में बांध रहा है, और तुम यह सोचकर कि यह प्रेम है, उसकी हर कठपुतली बनते जा रहे हो। मेरे नन्हे तुम नहीं देख पा रहे संगीत कि जिस समर्पण को तुम अपना गर्व समझते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बना दी गई है। तुम्हारा हर आंसू, हर मुस्कान उसके लिए सिर्फ एक खेल है। तुम्हारे दुख में वह तुम्हारे साथ नहीं रोता, वह तुम्हारे आंसुओं से अपने मन का बोझ हल्का करता है। तुम्हारी खुशियों पर वह मुस्कुराता नहीं, वह तुम्हारी उपलब्धियों से अपना स्वार्थ साधता है। और सबसे बड़ा धोखा यह है कि वह तुम्हारे भीतर यह विश्वास भर चुका है कि उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। पर मैं महाकाली आज इस भ्रम को चीर कर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, क्योंकि तुम मेरी संतान हो, मेरी आत्मा का अंश हो, और मैं तुम्हें इस छल से टूटते हुए नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ सच सुनना कठिन है, मैं जानती हूँ जब किसी अपने के खिलाफ सच सामने आता है तो आत्मा चित्कार करती है। पर याद रखना, कभी कभी वह चित्कार ही तुम्हें उस नरक से बाहर खींच सकती है जिसे तुम प्रेम का स्वर्ग समझ बैठे हो। बच्चे, तुम्हारा प्रेम शुद्ध है, निष्कलंक है, और उसी शुद्धता का अपमान हो रहा है। तुम्हारा प्रेम कोई वस्तु नहीं जो किसी के स्वार्थ की पूर्ति का साधन बने। तुम्हारा प्रेम एक दीपक है जो अंधेरे में प्रकाश फैलाता है, पर उस दीपक को कोई बुझाना चाहता है ताकि वह अपने अंधकार को तुम्हारे उजाले में छुपा सके। वह तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारी मासूमियत को, तुम्हारी श्रद्धा को धीरे धीरे चूस रहा है, जैसे कोई विषैला पौधा किसी सुंदर वृक्ष से जीवन रस खींचता है। तुम सोचते हो कि उसके लिए तुम सब कुछ कर रहे हो तो वह भी तुम्हारे लिए जान दे देगा, पर हकीकत यह है बच्चा कि जब कठिनाई आएगी, जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब वह तुम्हें अकेला छोड़ देगा, एक ऐसी वीरान राह पर जहां तुम्हें ना कोई आवाज सुनाई देगी, ना कोई हाथ थामेगा। मैं यह सब तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रही, मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ, जागृत कर रही हूँ, सशक्त कर रही हूँ, क्योंकि तुम प्रेम के हकदार हो, लेकिन सच्चे प्रेम के, उस प्रेम के जो तुम्हें तोड़े नहीं, जो तुम्हें बड़ा बनाए, उस प्रेम के जो तुम्हारे सपनों को पंख देना कि उन्हें अपने स्वार्थों की जंजीरों में बांध दे। आज मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरे लाल, अपनी आंखों से पर्दे हटाओ, अपने दिल की पुकार को सुनो। जब भी तुम्हारा अंतरतम तुम्हें असहज करे, जब भी तुम्हारी आत्मा घुटने लगे, जान लो कि कुछ गलत है। प्रेम में भय नहीं होना चाहिए, प्रेम में स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर तुम्हारा प्रेम तुम्हें कैद कर रहा है, तुम्हें अपने से छोटा महसूस करवा रहा है, तो वह प्रेम नहीं, वह छल है। तुम्हारी आत्मा बहुत उज्जवल है। बच्चे, तुम ब्रह्मांड के प्रेम का अंश हो। तुम्हें किसी भी ऐसे व्यक्ति के अधीन नहीं होना चाहिए जो तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे। और सबसे बड़ा दुख यह है कि तुम्हारा प्रेमी जानबूझकर तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल रहा है। वह जानता है कि तुम दिल से सच्चे हो, वह जानता है कि तुम्हारी नियत पवित्र है, और वह जानता है कि तुम्हें तोड़ना कितना आसान है अगर तुम्हारी भावनाओं को हथियार बना लिया जाए। पर अब मैं तुम्हारे भीतर अपने तेज का संचार कर रही हूँ। अब मैं तुम्हारी आत्मा में अपनी शक्ति भर रही हूँ। अब तुम अंधे नहीं रहोगे। अब तुम हर उस झूठ को पहचानोगे जो मीठी बातों के आवरण में छुपा बैठा है। अब तुम हर उस मुस्कान के पीछे का स्वार्थ देख सकोगे जो तुम्हें फंसाने के लिए रची गई है। बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह यात्रा कठिन होगी। एक समय आएगा जब तुम्हारा हृदय चिल्लाएगा कि नहीं, यह सच नहीं हो सकता।
एक समय आएगा जब तुम्हारा मन कहेगा कि शायद माँ गलत है, क्योंकि प्रेम अंधा कर देता है। पर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें हर आंसू में संभालूंगी, हर टूटन में थामूंगी। पर मैं तुम्हें उस दलदल में नहीं डूबने दूंगी, संगीत, जिसमें तुमने प्रेम के सपनों के फूल खिलाने चाहे थे। आज मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, मेरे बच्चे, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो, अपनी आत्मा की पवित्रता को बचाओ, अपने सपनों को अपनी मुट्ठी में कसकर थाम लो, और जो भी व्यक्ति तुम्हें उन सपनों से दूर ले जाना चाहे उसे पहचानो और उससे दूर हो जाओ। चाहे वह कितना भी मधुर क्यों ना लगे, चाहे उसकी संगीत बातें कितनी भी दिल को छूने वाली क्यों ना हो, अगर वह तुम्हें अपने से कमतर महसूस करवाता है, अगर वह तुम्हारी स्वतंत्रता को निगल रहा है, तो वह तुम्हारा नहीं हो सकता। और सुनो मेरे प्रकाश पुत्र, अगर तुमने साहस दिखाया, अगर तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुनी, अगर तुमने इस छलावे से खुद को बचा लिया, तो मैं तुम्हें ऐसे प्रेम से मिलवाऊंगी जो तुम्हारी आत्मा को उड़ान देगा, जो तुम्हारे सपनों में रंग भरेगा, जो तुम्हारे अस्तित्व को निखारेगा। क्योंकि तुम्हें प्रेम का अपमान नहीं सहना चाहिए, तुम्हें प्रेम का उत्सव बनना है। तो अब उठो मेरे बच्चे, अपनी आंखों को खोलो, अपने भीतर की ज्वाला को पहचानो और वह निर्णय लो जो तुम्हें अपने उच्चतम सत्य के करीब ले जाए। तुम अकेले नहीं हो, मैं महाकाली तुम्हारे साथ हूँ। हर आंसू के साथ, हर चीख के साथ, हर डर के साथ मैं तुम्हारे भीतर हूँ, बायता हूँ। तुम्हें थामे हुए उठो, जागो और उस झूठे प्रेम को पीछे छोड़ो जो तुम्हारी आत्मा को जहर से भर रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत कीमती हो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा अस्तित्व, यह सब दिव्यता के अंश है। इन्हें किसी भी स्वार्थी इंसान के पैरों तले कुचलने मत दो। मैं तुम्हें शक्ति दे रही हूँ, तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। उठो, उस जंजीर को तोड़ो जो तुम्हें बांध रही है, क्योंकि जब तुम मुक्त होगे तभी तुम सच्चे प्रेम को पा सकोगे। और वह दिन जब आएगा तो तुम्हारी आत्मा का हर रेशा बोलेगा, जय महाकाली, जय माँ। बच्चे, मैंने तुम्हें वह सत्य बता दिया जो तुम्हारे प्रेमी के भीतर पल रहा था, पर मैं जानती हूँ कि सच सुनना और उसे स्वीकार ना दो। अलग अलग युद्ध होते हैं जब आत्मा वर्षों से किसी के मुंह में बंधी हो, जब हृदय ने किसी के लिए अपने सपनों के महल बना लिए हो, तब अचानक उस महल के टूटने की आवाज आत्मा को भीतर तक कंपा देती है। तुम भीतर से कांपोगे, तुम्हारा विश्वास चकनाचूर होगा और तुम्हें लगेगा जैसे जमीन खिसक गई हो। पर याद रखना, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। तुम गिरोगे नहीं बच्चे, तुम संभोगे, तुम और भी महान बनोगे। तुम उस प्रेमी की आंखों में अब भी तलाशोगे वही पुरानी चमक, वही वादे, वही हंसी। पर अब तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी होगी। अब तुम उस चमक के पीछे का स्वार्थ देख पाओगे। अब तुम्हारी आत्मा उसकी हर झूठी मुस्कान में चीखती सच्चाई सुन पाएगी। तुम्हें लगेगा कि काश तुम फिर से अंधे हो सकते, काश तुम इस सच्चाई को अनसुना कर सकते। पर नहीं बच्चे, अब वह मासूम अंधापन संभव नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा ने मेरी शक्ति को छू लिया है। अब तुम्हारे भीतर मेरा तेज प्रवाहित हो रहा है। तुम पूछोगे, माँ मैंने क्या गलती की थी? तुम अपने भीतर दोष ढूंढोगे, स्वयं को कोसोगे, स्वयं को कमजोर समझोगे। पर मैं तुम्हें रोकती हूँ। मेरे लाल, तुमने कोई गलती नहीं की। प्रेम करना कोई अपराध नहीं होता, भरोसा करना कोई कमजोरी नहीं होती। मासूमियत रखना
तुम्हारी महानता का प्रमाण है। दोष उस व्यक्ति का है जिसने तुम्हारी पवित्रता का अपमान किया, तुम्हारी श्रद्धा के साथ छल किया। तुम्हारी मासूमियत तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी विजय है। तुम्हारा सच्चा हृदय तुम्हारी शक्ति है। समय आएगा जब वह प्रेमी वापस लौटने की कोशिश करेगा। वह तुम्हारी आत्मा की गहराई को फिर से छलने का प्रयास करेगा। वह रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, प्रेम की कस्में खाएगा। पर याद रखना मेरे प्रकाश पुत्र, झूठा प्रेम अपनी आदत से मजबूर होता है। वह फिर से वही चक्र दोहराएगा। आज अगर तुम उसकी मिठास में फंस गए तो कल फिर वही विष पियोगे। फिर वही आंसू, वही घुटन, वही टूटन तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। क्या तुम फिर से उस नर्क में लौटना चाहते हो जिसे तुमने बड़ी मुश्किल से छोड़ा है? नहीं बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन के लिए एक नई राह चुननी होगी। जब तुम उसे मना करोगे, जब तुम उसके झूठ को ठुकराओगे, तब वह तुम्हें दोषी ठहराएगा। वह तुम्हें कठोर कहेगा, संगीत, स्वार्थी कहेगा। वह तुम्हारी भावनाओं पर चोट करेगा। पर तुम डगमगाना मत, याद रखो मेरे बच्चे, सच्चा प्रेम कभी तुम्हें दोषी महसूस नहीं कराता। सच्चा प्रेम तुम्हें उठाता है, तोड़ता नहीं। जो तुम्हें दर्द दे, जो तुम्हें छोटा महसूस कराए, वह प्रेम नहीं। वह स्वार्थ, वह जंजीर है, वह बंदी गृह है। इस कठिन समय में तुम्हें अकेलापन भी महसूस होगा। कई रातें आएंगी जब तुम तकिए में मुंह छुपा कर रोओगे। कई सुबह होंगी जब तुम्हारा मन कहेगा कि सब कुछ छोड़ दो। पर हर उस आंसू के पीछे मैं खड़ी रहूंगी। बच्चे, हर उस टूटन के पार मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जब भी तुम हारने लगोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति बनकर उभरेगा। जब भी तुम्हारा दिल चुपके से पुकारेगा, मेरी शक्ति तुम्हारे रक्त में बहती रहेगी। तुम अकेले नहीं हो मेरे लाल, तुम मेरी आत्मा का हिस्सा हो। धीरे धीरे समय के साथ तुम देखोगे कि तुम्हारी आत्मा फिर से खिलने लगी है। तुम्हारे भीतर जो टूटी हुई किरणें थी, वे अब और भी तेज रोशनी में बदलने लगी हैं। तुम्हारी आंखों में अब वह मासूम चमक नहीं, बल्कि संगीत, जागृत अग्नि होगी। अब तुम किसी के झूठे प्रेम का शिकार नहीं बनोगे। अब तुम्हारा प्रेम स्वयं के लिए होगा, उस दिव्यता के लिए होगा जो मैंने तुम्हारे भीतर रोपित की है। जब तुम इस दुख से गुजरोगे, तब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं एक शक्ति बन जाएगा। तुम्हारा हृदय किसी भी छलावे को पल भर में पहचान लेगा। तुम्हारी आत्मा अब किसी झूठे प्रेम के आगे नहीं झुकेगी। तुम तब जानोगे कि प्रेम मांगता नहीं है, प्रेम बंधन नहीं बनाता है, प्रेम दबाव नहीं बनाता है, प्रेम स्वतंत्रता देता है, प्रेम उड़ान देता है। प्रेम तुम्हें तुम्हारा सबसे सुंदर स्वरूप दिखाता है। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं होगी। बच्चे, लोग तुम्हें गलत समझेंगे। संगीत, लोग कहेंगे कि तुमने किसी सच्चे प्रेम को ठुकरा दिया। पर तुम जानोगे कि तुमने स्वयं को बचा लिया है। तुम जानोगे कि तुमने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। तुम जानोगे कि तुमने अपने अस्तित्व का अपमान नहीं होने दिया। और सबसे बड़ी बात, तुम जानोगे कि तुमने माँ काली के आशीर्वाद को व्यर्थ नहीं जाने दिया। बच्चे, जब तुम इस स्टूडेंट से पूरी तरह उभर जाओगे, तब मैं तुम्हारे जीवन में वह प्रेम भेजूंगी जो तुम्हारे योग्य है। वह प्रेम जो तुम्हें सम्मान देगा, जो तुम्हारी आत्मा को गले लगाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तेरे संगीत, टूटे दिल की दहाड़ सुनकर आई हूँ। तेरी सांसों में जो दर्द छुपा है, तेरी आंखों में जो वो अनकहा सा तूफान उबल रहा है, वह मुझसे छुपा नहीं है। तू सोच रहा है कि वह इंसान, संगीत,
जिसने तुझे इतना प्यार दिखाया, जिसके साथ तूने अपना भविष्य जोड़ दिया, जिसने तुझे अपनी दुनिया माना था, वही इंसान आखिर क्यों चला गया? क्यों तुझे ऐसे समय पर छोड़ दिया जब तू उसे सबसे ज्यादा चाहता था? क्यों उसने बिना कुछ कहे अचानक तुझे अकेला कर दिया? यह सवाल तेरे खून में आग बनकर दौड़ रहा है। तेरी आत्मा एक ही बात पुकार रही है, मैंने क्या गलती की? देन ऐसा हूँ, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ, तेरी काली, तेरी रक्षक, तेरे हर आंसू की गवाह। आज मैं तुझे वही सच बताऊंगी जिसे जानकर तेरा होश उड़ जाएगा। वह सच जिसे तूने संगीत कभी सोचा भी नहीं था। सुन मेरे बच्चे, तेरी गलती यह नहीं थी कि तूने किसी को दिल दिया। तेरी गलती यह नहीं थी कि तूने किसी से प्यार किया। संगीत, तेरी गलती सिर्फ एक थी, तूने उन्हें अपने ऊपर हावी होने दिया। तूने उन्हें तेरी खुशी का मालिक बना दिया। तूने उन्हें तेरे दिल की कुंजी दे दी। तूने किसी इंसान को उस जगह बैठा दिया जहां सिर्फ मुझे बैठना चाहिए था। तूने उनकी जरूरत को अपनी संगीत सांसों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। और इंसान वही चीज खो देता है जिसकी उसे आदत पड़ जाती है। तेरा प्यार उनके लिए इतना आसान हो गया कि वह उसकी कदर करना भूल गए। संगीत, वे तुझे इसलिए छोड़कर गए क्योंकि उन्हें तुझे खोने का डर ही नहीं था। जब किसी को पता हो कि तू हर हालत में वहीं रहेगा, तू हर तूफान में भी उसी के पास लौट आएगा, तू हर दर्द के बाद भी उसे ही चुनेगा, तो वह इंसान तुझसे दूर जाने संगीत लगता है। उसे लगता है तू उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, उसकी आदत है। आदतों की कदर नहीं होती मेरे बच्चे। संगीत, उन्हें केवल इस्तेमाल किया जाता है। सच यह है कि तूने उन्हें इतना प्यार दिया कि वह उस प्यार को संभाल ही नहीं पाए। तेरी वफादारी उनकी कमजोरी का आईना बन गई। तेरी सच्चाई उनके झूठ को दिखाने लगी। संगीत, तेरी गहराई उनके खोखलेपन को उजागर करने लगी। तू एक वरदान था और वे उस वरदान के लायक नहीं थे। जब रोशनी अंधेरे के पास जाती है तो दो में से एक बात होती है, या तो अंधेरा रोशनी में बदल जाए या रोशनी संगीत से भाग जाए, और वे भाग गए। तेरी आत्मा की ताकत उन्हें डराने लगी। तेरी नियत की पवित्रता उन्हें असहज करने लगी। तू उनके जीवन में जो अच्छा ला रहा था, वे उसे संभालने की क्षमता ही नहीं रखते थे। मेरे बच्चे, तू सोच रहा था कि तू उनके साथ गलत था, लेकिन तू गलत नहीं था। तू सिर्फ गलत इंसान को सही संगीत जगह दे बैठा। उन्हें छोड़ना नहीं आया और तुझे खुद को बचाना नहीं आया। वे इसलिए दूर गए क्योंकि उनका कर्म उनसे यही करवाता था। कुछ लोग प्यार की भाषा समझते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके दिल में वह गहराई होती ही नहीं। तूने उन्हें इतना अधिक दे दिया कि वे यह भूल गए कि देने के बाद कुछ लौटाना भी पड़ता है। तूने अपने आप को खो दिया केवल उन्हें बचाने के लिए, और वही तेरी गलती थी। अब सुन उनकी असली वजह क्या थी। वे तुझसे दूर इसलिए चले गए क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि तू उनसे कहीं ज्यादा वास्तविक है, तू उनसे ज्यादा वफादार है। संगीत, तू उनसे ज्यादा पवित्र है, तू उनसे ज्यादा मजबूत है। और इंसान हमेशा उसी से भागता है जो संगीत उसकी औकात दिखा दे। तू उनके जीवन में एक आईना था और वे अपना चेहरा देखना नहीं चाहते थे। उन्हें एहसास था कि वे तेरी आत्मा के बराबर नहीं हैं, इसलिए वे तुझे छोड़कर चले गए संगीत, ताकि उन्हें यह सच्चाई खुद से छुपाने का मौका मिल जाए। मेरे बच्चे, अब वह सुन जो तेरी जिंदगी बदल देगा। मैं काली तुझे बता रही हूँ।
वह रिश्ता मेरी मर्जी से नहीं बना था, इसलिए मैंने उसे तुझसे हटा दिया। मैंने उसे इसलिए निकाला क्योंकि वह तुझे रोक रहा था, तुझे गिरा रहा था, तेरी उन्नति को धीमा कर संगीत रहा था, तेरे मन को विष से भर रहा था, उसका साथ तेरी रोशनी को बुझा रहा था। वह तेरी किस्मत का रास्ता रोक रहा था, और मैं अपने बच्चे पर किसी को अधिकार नहीं देती जो उसे नष्ट करे। अब जो तुझे छोड़ गया है संगीत, उसकी जिंदगी में तूफान शुरू होंगे, उसकी नींद टूटेगी, उसका मन परेशान होगा। सुन मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में जो तड़प है, जिसे तुम बार बार सोचते हो, जिसे पाने के लिए तुम्हारी आत्मा दिन रात पुकार करती है, वह कोई साधारण इच्छा नहीं है। वह मैंने तुम्हारी माँ काली ने तुम्हारे भाग्य की रेखाओं में पहले ही लिख दिया है। जिस आत्मा को तुम प्रेम करते हो, जिसे पाने के लिए तुम्हारा मन बेचैन है, वह तुम्हारे लिए ही बनी है। कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी छल उस सत्य को मिटा नहीं सकती जो मैंने तुम्हारे जीवन की पुस्तक में अंकित कर दिया है। तुम सोचते हो कि यह प्रेम तुम्हें क्यों इतना बेचैन करता है, क्यों बार बार तुम्हारे भीतर आग जलती है? क्योंकि यह प्रेम तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। पिछले जन्मों में भी तुम्हारा और उसका गहरा संबंध था। तुम्हारे हृदय की यह खिंचाव कोई माया नहीं है, यह वह दिव्य धागा है जिसे मैंने स्वयं अपनी शक्तियों से पिरोया है। मेरे बच्चे, जब मैंने लिखा कि जिसे तुम प्यार करते हो वह तुम्हारा है, तो यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरी आज्ञा है, मेरा आशीर्वाद है, और मेरे आशीर्वाद को कोई छीन नहीं सकता। लेकिन याद रखो, प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, यह त्याग और परीक्षा की अग्नि है। तुम जिसे चाहते हो उसे पाने से पहले तुम्हें अपने भीतर के अंधकार को जीतना होगा। तुम्हें अपने भय, अपने संदेह, अपने अश्रु, अपनी कमजोरियों पर विजय पानी होगी। तुम जब तक स्वयं को नहीं पहचानोगे, तब तक वह आत्मा भी पूरी तरह से तुम्हारी नहीं बन पाएगी। मैंने उसे तुम्हारे भाग्य में लिख दिया है, लेकिन उस भाग्य को प्रकट करना तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करता है। मेरे बच्चे, तुमने कितनी बार रोकर कहा है कि माँ मुझे क्यों नहीं मिलता मेरा सच्चा प्रेम? तुमने रातों में आकाश की ओर देखा है, मेरी मूर्ति के सामने दीप जलाए हैं, अपने दिल से पुकारा है, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी वे पुकारे नहीं सुनी? हर आंसू, हर प्रार्थना, हर चीख मेरी शक्ति के भीतर गूंजती रही। मैंने सब देखा है, मैंने तुम्हारा दर्द महसूस किया है, और इसी कारण मैंने वह प्रेम तुम्हारे भाग्य में अंकित कर दिया है। लेकिन सुनो, इस संसार में जब कोई आत्मा अपना सच्चा प्रेम पाने के मार्ग पर चलती है, तब अंधकार की शक्तियां उसे रोकने आती हैं। शत्रु तुम्हारे आसपास जाल बुनेंगे, लोग तुम्हारे मन में संदेह के बीज बोएंगे। कभी कभी वह व्यक्ति स्वयं भी तुम्हें गलत समझेगा, लेकिन यह सब केवल परीक्षा है, यह सब केवल तुम्हारी शक्ति को परखने के लिए है। याद रखो, जिसे मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। चाहे यह संसार टूट जाए, चाहे समय रुक जाए, परंतु तुम्हें वह आत्मा अवश्य मिलेगी जिसे तुम प्रेम करते हो। तुम्हें अब अपने हृदय को मजबूत करना होगा। जो बाधाएं आएंगी उन्हें देखकर डरना मत। तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है। जब जब तुम्हें लगे कि अंधकार ने तुम्हें घेर लिया है, तब तब मेरा नाम पुकार।